पंक्ति में जो अतिथि विराजमान है। हेलो। आज के इस समारोह के अध्यक्ष माननीय श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब, प्रभारी राजस्थान, उनको माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर उनका अभिनंदन किया जा रहा है। माननीय श्री महादेव सिंह खंडेला, जो कि आज के इस पूरे कार्यक्रम के मेजबान भी हैं, और माननीय श्री गिरिराज सिंह जी के द्वारा पंचायत समिति प्रधान, दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से शॉल ओढ़ाकर, माला पहनाकर अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह मात्र हार्दिक उद्गारों के साथ अतिथि आए हमारे द्वार, हम करते हैं मन और वाणी से उनका सत्कार। लीजिए, अतिथि सत्कार के ही क्रम में माननीय श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, आन बान शान का प्रतीक साफा, जी हाँ, राजस्थान की आन बान शान का प्रतीक साफा पहनाकर बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत श्रीमान आपका। इसी क्रम में अति विशिष्ट अतिथि माननीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा, अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान। अगला निवेदन माननीय श्रीमती शकुंतला रावत, प्रभारी मंत्री जिला सीकर, कैबिनेट मंत्री उद्योग एवं देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार, उनका भी शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया जा रहा है। मातृशक्ति की प्रतीक हमारे जिले की प्रभारी मंत्री आदरणीय शकुंतला रावत जी। और अगला निवेदन माननीय श्री अमृता जी धवन मैडम, आपके भी नहीं आ रहे, मेरे बिल्कुल ही खत्म। राष्ट्रीय सचिव मैडम, सह प्रभारी राजस्थान भी हमारे बीच पधारी हैं, उनका भी हम अभिनंदन, अमृता मैम का अभिनंदन। माननीय खंडेला साहब और गिरिराज जी से मेरा निवेदन, दोनों संयुक्त रूप से अभिनंदन करें। अगला निवेदन माननीय श्री महेंद्र गहलोत, अध्यक्ष केश कला बोर्ड राजस्थान, उनका भी हम अभिनंदन करवाना चाहेंगे। और इसी क्रम में सीकर के विकास को कटिबद्ध, जी हाँ, सीकर के विकास को लेकर कटिबद्ध हमारे तमाम विधायक आज यहाँ पधारे हैं। माननीय श्री राजेंद्र जी पारिक साहब, पूर्व कैबिनेट मंत्री उद्योग एवं आबकारी विभाग राजस्थान सरकार। इसी क्रम में श्री अरे भाई साहब फ्रेम में यार जूम कर ले तो नहीं ऐसे, तमाम का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। अगला निवेदन काजी निजामुद्दीन, AICC सचिव सह प्रभारी राजस्थान, उनका भी हम अभिनंदन करवाना चाहेंगे। और श्री किसी के नहीं आ रहा, अपने नहीं, किसी के नहीं आ रहा, श्री सीताराम जी लांबा, चेयरमैन युवा बोर्ड राजस्थान, तमाम के अभिनंदन के बाद लीजिए अब बारी है स्वागत भाषण एवं समारोह परिचय की। मैं बहुत आदर के साथ जमीन से जुड़े जननेता, जिनकी राजनीति के चर्चे गांव की चौपाल से लेकर देश की संसद तक रहे हैं, जी हाँ, मैं बहुत आदर के साथ आपको आमंत्रित कर रही हूँ। खंडेला के लोकप्रिय जननायक श्री महादेव सिंह खंडेला साहब, आप आए और स्वागत भाषण तथा समारोह परिचय देने का कष्ट करें। सादर आमंत्रित माननीय श्री महादेव सिंह खंडेला। आवाज बहुत कम आ रही है। अशोक गहलोत, राजस्थान के जननायक, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम सम्मान्य अशोक जी गहलोत साहब, हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और हमारे राजस्थान के प्रभारी सम्मान्य सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब, हमारे प्रदेश के सम्मानीय लोकप्रिय अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे राजस्थान सरकार की काबीना मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत, कैबिनेट मंत्री हमारे पूर्व मंत्री और
निजामुद्दीन गाजी साहब, मेरी बहन अमृता यादव जी, सीताराम जी, चेयरमैन युवा बोर्ड विशाल डांगे जी, पीसीसी सचिव जिला प्रभारी श्रीमती सुमिता गठाड़ा, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्रीमती सौम्य चौधरी, हमारे किसान की सदस्य सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्री जीवन गाजी, जो हमारे नगर परिषद के सभापति सीकर याकूब मलकान जी, चेयरमैन नगर पालिका खंडेला, हमारे बजनाराम जी विदानिया, ब्लॉक अध्यक्ष खंडेला, हमारे जितेंद्र जी बाजिया, ब्लॉक अध्यक्ष रीगस, हमारे बद्रीनारायण जी सैनी, पूर्व अध्यक्ष ब्लॉक और वर्तमान में मार्केटिंग सोसाइटी के अध्यक्ष, हमारे कैलाश जी बाजिया, पूर्व अध्यक्ष रामनाथ जी सैनी, चेयरमैन नगर पालिका उदयपुर, रोहित गहलोत जी, जो हमारे मेहमान हैं बीकानेर से आए हैं। मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे महासचिव सुखजिंदर सिंह जी साहब, आप सबका मैं इस विधानसभा खंडेला की धरती पे मेरी अंतरात्मा से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरा सौभाग्य है, मैं सन 1980 से सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं फैन रहा हूँ। 1993 में मुझे टिकट नहीं मिला था। मुझे याद है 11 नवंबर सन 1993 को वोटिंग होने के बाद में मैंने सीएम साहब को एक लेटर लिखा था कि मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है मैं काम जीतूंगा। मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे मुख्यमंत्री बनकर के आए और मैं आपके साथ रहूंगा। दूसरी बार 2008 में सीएम बने, उस समय अकाल पड़ा, अकाल का प्रबंधन किया और ये कहा कि राजस्थान की जनता, मेरा कोई भी आदमी भूखा नहीं सोएगा और हर पंचायत हेडक्वार्टर पे सीएम साहब ने गेहूं की बोरियां ढुलवाई। अब की बार जब 2018 में सीएम बने, भयंकर कोरोना आया, कोरोना का प्रबंधन किया, भीलवाड़ा मॉडल का हिंदुस्तान में ना हुआ और पूरे राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में हमारे जननायक सम्मान्य मुख्यमंत्री जी की सब नकल करने लगे और कोरोना के लिए वही उपाय करने लगे जो हमारे सीएम साहब ने किए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारे जननायक सम्माननीय अशोक जी गहलोत की बड़ाई की और उन्होंने तारीफ की। 2021 से 2021 में नगर पालिका रीगस को उप तहसील बनाया। 8 महीने बाद में उप तहसील को तहसील बनाया। फिर 8 महीने बाद में 2023 में आपने मेरे रीजन में एसडीएम कोर्ट खोल दिया। आपने खंडेला में डीवाईएसपी का ऑफिस दिया। आपने मुझे जादौर में थाना दिया। आपने मेरे गांव में और कोटड़ी में चौकी दी पुलिस में। आपने खंडेला में उप जिला हॉस्पिटल दिया जिसके 100 बेड होंगे। आपने मदर और चाइल्ड हॉस्पिटल दिए, जबकि पूरे राजस्थान में
3 ही मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल थे, मुझे चौथा हॉस्पिटल दिया जिसमें 50 बेड होंगे। आपने मेरे को कम से कम 60 करोड़ की सिंचाई योजनाओं में 40 करोड़ का कोटड़ी का बांध दिया, 10 करोड़ की मेरे को होके तालाब को गहरा कराने का दिया, 2.5 करोड़ रहने का मानसी की डाली का दिया, 2.5 करोड़ दूल्हा ब्राह्मण के डेम का दिया, 2.5 करोड़ रुपए में आपने मेरे को कहा बाबा विश्वदास ये बात का दिया, 1.5 करोड़ परंपरा। इस प्रकार से 60 करोड़ रुपए आपने मेरे को दिए। मेरे को मेरे विधानसभा क्षेत्र में इतनी सड़कें थी जिनकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरा विधानसभा क्षेत्र के खंडेला के लोग भी कहते हैं कि हम कल्पना नहीं करते कि इतनी बार कितने सड़कें होंगी। आपने मेरे को 200 करोड़ रुपए की लागत की 419 किलोमीटर रोड जो 13.72 करोड़ से जनबाबू को जीर्णोद्धार दिए। आपने 4.5 करोड़ का मेरे को कस्तूरबा गांधी हॉस्टल दिया है जो निर्माण हो चुका है। आपने मेरी कन्या विद्यालय को पीजी में कर्मोन्नत किया। आपने मेरे को लड़कों का कॉलेज दिया जिसकी 4.5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बन रही है। आपने मेरे को 21 सीनियर स्कूल दी। आपने मेरे को 19 महात्मा गांधी स्कूल दी। समय आपके पास कम है, आपको बम्बई और कोटपुतली करना है। मैं सारी लिस्ट गिनाऊंगा तो आप कम से कम 2-3 तो मेरे बताने में लग जाएंगे, इसलिए माफी चाहता हूं। और मैं यही कहूंगा कि हमने जो कुछ मांगा वो आपने दिया। आपने हमेशा हर विधायक को कहा वो मांगोगा तुम, वो मांगोगे वही दूंगा। तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं आपको कभी नहीं मना करूंगा। वही किया, आपने दिया, आज तक आपने दिया। अब हमारी बारी है। 2023 में हम सारे मिलकर राजस्थान में कांग्रेस का भारी बहुमत आएगा और हमारे राष्ट्रीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारे खड़गे साहब, हमारे मुख्यमंत्री रंधावा साहब, ये सब मिलकर के सम्मानीय अशोक जी गहलोत को चौथी बार हमारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। मैं 2 नारे लगाऊंगा, आप खूब जोर से बोलना। मैं बोलूंगा गहलोत साहब जिंदाबाद, आप कहना जिंदाबाद, भाजपा के कहना अशोक जी गहलोत, अशोक जी गहलोत, अशोक जी गहलोत। अब मैं कहूंगा अब की बार आप कहना 2023 में अशोक गहलोत चौथी बार। अब की बार, अब की बार, अब की बार। आखिरी में मैंने कहा जो मांगा वो मिला, वो जयपुर में दिया। आज आप यहाँ पधारे हैं। मेरी छोटी छोटी 3 मांग है। रीगंज में जो 35 वार्ड की सबसे बड़ी नगर पालिका है, 16-17 ग्राम पंचायतें हैं, लड़कियों की सीनियर स्कूल में 450-500 बच्चे हैं, वहां मैं लड़कियों का कॉलेज लाता हूं। कावट मेरा कस्बा है, वहां 8-10 पंचायतें हैं, तहसील हेडक्वार्टर से दूर है,
जोड़ के आपसे काम मैं उप तहसील मांगता हूं। सन 1985 में मैंने मेरे गांव में बीएससी खुलवाई थी, उसको मैं सबसे सीएससी में कन्वर्ट करवाना चाहता हूं। आप आए, आपका मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। अशोक गहलोत जिंदाबाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक साहब आपका। और लीजिए उद्बोधन के ही क्रम में अगला निवेदन बहुत आदर और श्रद्धा के साथ आज के हमारे समारोह की विशिष्ट अतिथि माननीय श्रीमती शकुंतला जी रावत, प्रभारी मंत्री जिला सीकर, कैबिनेट मंत्री उद्योग एवं देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार। आज के प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राजस्थान के आन बान शान सम्माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे राजस्थान के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा जी, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, विधायक राजेंद्र पारिक जी, निजामुद्दीन काजी जी, अमृता धवन जी, बिंदी सीताराम जी, महेंद्र जी गहलोत, चेयरमैन साहब, जिलाध्यक्ष सुनीता जी, सम्मानित मंच। आज का जो प्रोग्राम है भाई शेखावाटी कहलाता है, शेखावाटी कहलाता है। शेखावाटी वाले हो, लग रहा है क्या ऐसा? अरे ये इधर से नहीं बोल रहे, छोड़कर खमी जोर की ताली बजा, जोरदार स्वागत करें, जोरदार तालियों से। अब देखो, मैं माफी चाहता हूँ, एक बात भूल गया था कि खंडेला विधानसभा क्षेत्र की जनता के मन में एक संशय है कि हमारा विधानसभा क्षेत्र खंडेला सीकर जिले में रहेगा या नहीं। ये हमारी मंत्री शकुंतला जी और हमारे सम्मानीय अध्यक्ष डोटासरा जी इनकी बात स्पष्ट करें और इनको आश्वस्त करें कि हम सीकर में ही रहेंगे। विधायक महोदय महादेव सिंह जी जब इनके घर में गए तो भाई महादेव उदय पार्वती जी पत्नी है, गिरिराज और मीनाक्षी और श्री राम सारे देवी देवताओं को तो यही ले आए। और मुझे बड़ा अचंभा हुआ जब गांव में घुसे तो उस गांव का नाम था दुल्हेपुरा। तो क्या सारे दूल्हे है क्या उस गांव में? दुल्हन की दूल्हे के रूप में जानी जाती है क्या? आपकी ये नगरी सीकर शेखावाटी, यहाँ सारे देवी देवताओं को भी आप ले आए। वैसे ये भी मैंने देखा है जिस दिन से प्रभारी बनी हूँ। बोलो रींगस के भैरू की, बोलो खाटू श्याम की, शाकंभरी माता की, जीण भवानी की, बोलो हर्षा के भैरू की। हमारे महिलाओं ने तेज जय बोलिए, हम शेखावाटी वालों फिर भी जोर की जय कौन बोली? ये चाहे कथा से ही शास्त्र में आई हो है सीकर में, पर इन्होंने जोर से बोली है। एक बार जोरदार सुनिए, थमी लगा दो एक मत होना। बोलो रींगस के भैरू की। अभी हम देख के आ रहे थे एक एक योजना, चाहे वृद्धावस्था पेंशन, पालनहार, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और बोना पेंशन भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने करी। कोरोना में जिनके माता पिता ने उनकी भी पेंशन, ओल्ड पेंशन, आरजीएचएस, जांचें फ्री, पशुओं को भी दवा फ्री। पर एक जो योजना सबसे बड़ी मैं आपको कहना चाहूंगी कि हम एमएलए बने तो लेटर पैड पे लिखाने आते थे
बेटे शादी करा के आते हैं तो कहते हैं चिरंजीवी खाओ। अरे उस चिरंजीवी सपने को साकार किया कि मेरे राजस्थान में किसी माँ का लाल, किसी औरत का सुहाग, किसी बहन का भाई इलाज के अभाव में नहीं जाए। धन्य हो अशोक गहलोत, चिरंजीवी योजना। और उससे कर्मचारी हिसाब लगाता था कि मेरी माँ का दवाई आएगी, मेरे पिता की, मेरे बच्चे की, इसकी पर्ची बनवानी पड़ेगी, हिसाब करना पड़ेगा मुझे। अरे उसकी भी व्यवस्था करी, उसमें भी निर्दयी नहीं रहे, उसमें भी आरटीएच ला करके कर्मचारी को भी हिसाब नहीं लगाना पड़े। पेमेंट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। बच्चियों के लिए अभी मैंने देखा 2 बच्चियों की शादी हुई। अरे गरीब आदमी को कर्जा लेना पड़ता है जब वो शादी करता है, तो उसका भी अभी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में चेक दे करके आए। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर सकता है और किसी में इतना मादा है ही नहीं। क्यों है ही नहीं? कोई कर सकता है नहीं। अगर महिलाओं की भी व्यवस्था करी राजीविका में, चाहे 25,000 हो, लाख हो, 2 लाख हो, करोड़ हो, अगर लोन लेकर के बिना ब्याज महिलाओं को काम करने का अधिकार दिया तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक योजना। और खंडेला जी के क्षेत्र में जो काम किए, भाई मेरे को एक बात बताओ, पीएससी खोलना, सीएचसी खोलना, उप जिला अस्पताल, उपखंड, तहसील, थाना खोलना, डिप्टी ऑफिस, सड़कें बनाना, कॉलेज खोलना, क्या कमी रह गई? बताइए कौन सी कमी रह गई? 70 साल का हिसाब उठा के गिन लेना, कहते हो हम शेखावाटी है। अरे ये भी कांग्रेस की सरकार का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, जिसका नाम एक क्षेत्र में जो काम किए हैं। और उससे भी बड़ा काम अभी खंडेला जी कह रहे मेरी मांग पूरी करो। अरे मुझे तो ये बताओ, सीकर वालों, खंडेला वालों, आपकी कौन सी मांग बची है? एक संभाग की बची थी, वो भी आपने संभाग है कि जिनमें माननीय मुख्यमंत्री जी से घोषणा करा दी, तो शेखावाटी तो संभाग कर लिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। लोग कहते हैं क्या ठेका ले रखा है बीजेपी वालों का? कुछ दिन का ठेका है क्या भगवान जियों का? कभी किया है क्या असलियत में गौ माता की सेवा, गौओं को दान देने का, उनका मानदेय बढ़ाने का काम किया? तो कांग्रेस पार्टी ने किया गौशालाओं का मानदेय। गुरु वशिष्ठ के जमाने में आप जाते हो भगवान जियों के मंदिर में, काम धेनु का है। अरे उस काम धेनु नाम को साकार किया तो एक गरीब किसान को, गांव हो शहर हो, 40,000 रुपए का उसका बीमा काम करा, तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। आपने खाटू श्याम में आपने देखा, खाटू जा करके देखा ना, 70 सालों में क्या और अब क्या हो गया? खाटू श्याम की काया पलट हो गई। और भी वहां पर 32 करोड़ का वहां और बढ़िया कॉरिडोर बनेगा कि किसी को लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़े। कैला देवी हो, बेणेश्वर धाम हो, गोगा जी मेरी हो, 10 करोड़ रुपए लगेंगे। लक्ष्मीनाथ मंदिर, मंगलेश्वरी महाराज, चारभुजानाथ, नीमच माता, ढाड़ा देवी, अरे कौन सा मंदिर है ऐसा? माननीय मुख्यमंत्री महोदय हर प्राणी में ईश्वरत्व को देखते हैं और उस सपने को साकार करने का काम करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कर रहे हैं। आपके पास लोग आएंगे, धर्म के नाम पे आएंगे, जाति के नाम पे आएंगे। अरे शेखावाटी वालों, बदल मत जाना, तो हमारी बहनें तो नहीं बदलेगी। चलो आप वालों कौन बदला? अन्न से बातों कर लो। शाम में घर जाए तो कैदियों में जरा थाली परोसो, मुझे रोटी खावा तो मारा घर नहीं आओगा। हमने कैदियों से कालियो मुझे बोल कांग्रेस में वोट दोगा कि ना दोगा, मारा कहवा से दोगा ना दोगा। हाथ है, अरे ये हाथ है, ये हाथ है, जिंदगी भर कमाकर खाने के काम आएगा। वो तो फूल है, हवा के झोंके से एक बार में उड़ जाएगा। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 2 लाइन में बोलूंगी। हर रंग में सेवक रूप रहे। अरे हर
जोर से बोलो, बोलो खाटू नरेश की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शकुंतला जी रावत मैडम आपका। और लीजिए अगला निवेदन हमारे बीच विशिष्ट अतिथि की भूमिका में काज। एक मिनट आप सुनेंगे, आप सुनिए, इधर वाले सुनिए भैया। अरे धूप है, आप इधर आ जाइए, छाया है पीछे की साइड में, काफी धूप है, 1-1.5 घंटा लगेगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इधर आ जाइए। ये जितने भी महानुभाव मंच के बाईं ओर खड़े हैं, इनसे पुनः गुजारिश कर रहे हैं, कृपया आप सामने में आ जाएं। धूप बहुत तेज है, प्लीज आप सामने आ जाएं। आप सामने आ जाएं और आराम से पूरे कार्यक्रम का शांति से सहयोग प्रदान करें। बहुत धन्यवाद। और लीजिए उद्बोधन के ही क्रम में अगला निवेदन काजी निजामुद्दीन साहब जी से, एआईसीसी सचिव सह प्रभारी राजस्थान। आप आए और अपनी उपस्थिति के साथ साथ अपने शब्दों से भी हमें लाभान्वित करें। श्रीमान काजी निजामुद्दीन साहब। आज के इस महंगाई राहत कैंप में राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, एआईसीसी के प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर रंधावा जी, ये एक इत्तेफाक देखिए, महादेव जी का कार्यक्रम, और मैं निजामुद्दीन हरिद्वार से, महादेव जी आपकी सेवा में उपस्थित, ये भी एक इत्तेफाक है। तो हरिद्वार को किस नगरी के रूप में जानते हैं आप? हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, इस कार्यक्रम के हरदिल अजीज आपके क्षेत्रीय विधायक महादेव खंडेला जी, बहन शकुंतला जी, मेरी सहयोगी सह सचिव अमृता धवन जी, आदरणीय राजेंद्र पारिक जी, सीताराम भाई, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, ये राहत कैंप देश में एक यूनिक, एक नया सरकार की उपलब्धि है। इसका सपना दिल्ली में आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने देखा। आप सब लोगों ने उस सपने की सरकार बनाई और उस सरकार को अमली जामा आदरणीय अशोक गहलोत जी पहुंचा रहे हैं। जनता को राहत पहुंचाकर ये उपलब्धि की बात है और मैं तमाम सरकार को, माननीय अशोक गहलोत जी को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि ये राहत जनता को आप पहुंचा रहे हैं। वरना अमूमन देखने में आता है कि सरकारें राहत पहुंचाने की जगह टैक्स पर टैक्स देती हैं, महंगाई पर महंगाई देती हैं और किसान, मजदूर, गरीब के बारे में कोई सोच किसी सरकार की नहीं होती। लेकिन ये सोच अशोक गहलोत जी की है। आप बधाई के पात्र हैं। मैं यहाँ तमाम मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मैं निवेदन करूंगा वो ही आकर अपनी योजनाएं आपको बताएं। मैं आपके बीच में रहूंगा, बैठेंगे, बात करेंगे और आगे क्या रूपरेखा होगी उसके बारे में विचार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मेहमान आए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी आपको कुछ कहेंगे। आप जिंदाबाद जिंदाबाद बाद में करना, पहले हमारे रंधावा साहब को, डोटासरा साहब को और सीएम साहब को सुने। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाद में हम अशोक गहलोत जिंदाबाद बाद में लगाएंगे।
बहुत धन्यवाद। और लीजिए अगला निवेदन माननीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे एआईसीसी के प्रभारी परम आदरणीय सुखजिंदर रंधावा साहब, हमारे एआईसीसी के सह प्रभारी और सचिव काजी निजामुद्दीन जी, हमारी जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत जी, आपके लोकप्रिय विधायक और किसान आयोग के अध्यक्ष सम्मानीय महादेव सिंह खंडेला जी, हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री और सीकर के लोकप्रिय विधायक श्री राजेंद्र पारिक जी, हमारी एआईसीसी के सेक्रेटरी अमृता धवन जी, हमारे पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल जी, हमारे युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा जी, केस कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत जी, जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी श्रीमती सुनीता गिठाला जी, हमारे जिले के प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव विशाल जहांगीर जी, आपके लोकप्रिय खंडेला पंचायत समिति के प्रधान गिरिराज सिंह जी, हमारे पीसीसी के सेक्रेटरी फूल सिंह ओला जी, नरेश चौधरी जी, छोटेलाल मीणा जी, सीकर के बहुत ही लोकप्रिय सभापति दूसरी बार जीवन खां जी, याकूब मलकान साहब चेयरमैन खंडेला, रामनिवास सैनी जी चेयरमैन उदयपुर वाटी, भजनाराम बिजारनिया जी ब्लॉक अध्यक्ष खंडेला, जितेंद्र भाजिया जी ब्लॉक अध्यक्ष रिंगस, और हम सबको मंच में बैठाने वाले, एमएलए बनाने वाले, नेता बनाने वाले, तमाम सामने विराज रहे आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, और यहाँ पर चूंकि महंगाई रात कैंपी है तो जिला कलेक्टर, एसपी और तमाम अधिकारी भी हैं, मीडिया के मेरे भाई भी यहाँ पर पधारे हैं, उन सबको साथ लेते हुए मैं महादेव सिंह जी खंडेला साहब को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक शानदार कार्यक्रम किया, ऐतिहासिक कार्यक्रम किया। मैं समझता हूँ कि अब तक जो भी कार्यक्रम हुए हैं उसमें सीकर जिले का सबसे बेस्ट कार्यक्रम महादेव सिंह जी ने आज कराया है, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। अब भाई बात का नाम दो ही है, न तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कोई कमी छोड़ी, न महादेव सिंह जी कमी छोड़ी। एक कमी राजस्थान की सरकार से भी उम्मीद करा कि पीबा के पानी की समस्या है, बी के लिए मुख्यमंत्री जी बजट में घोषणा करी डीपीआर की, पर डीपीआर बन गई। और मैं थाने बधाई देना चाहूं कि खंडेला, नीमका थाना और दातारामगढ़ आज सब तहसीलों में पानी की समस्या के समाधान के लिए आपने सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 8,000 करोड़ रुपया पास कर दिया। 8,000 करोड़ सड़क बन गई, पीएचसी बन गई, सीएचसी बन गई, उप तहसील बन गई, रिंगस एसडीएम लागू, जितना भी विकास का काम है वह सारा का सारा विकास का काम आज 4.5 साल के मायने कोई कमी को नहीं रही और फिर भी कमी कौन राखी। कांग्रेस पार्टी की टिकट महादेव सिंह जी ने पिछली बार को नहीं दी, लेकिन महादेव सिंह जी ने जितायो और महादेव सिंह जी पहले दिन कहो कि कांग्रेस मेरी मां है, मैं कांग्रेस के साथ हूं, कांग्रेस की सरकार के साथ हूं। तो कांग्रेस में महादेव सिंह जी ने कोई कमी को नहीं छोड़ी। महादेव सिंह जी के लेटर पैड के ऊपर जो भी काम गए हो, चाहे वो खंडेला विधानसभा क्षेत्र के विकास को काम हुए, चाहे व्यक्तिगत ट्रांसफर को काम हुए, मैं समझूं कि सीकर जिले में 8 विधायकों में अगर सबसे ज्यादा कोई विकास का काम लाए हो तो भी को नाम महादेव सिंह खंडेला है। इसलिए न तो कांग्रेस के साथ कोई गड़बड़ करी, न कांग्रेस की सरकार के साथ गड़बड़ करी, आपको हिसाब बराबर है। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूं कि जब इतना जोरदार काम हो रहा है, 10 तरह की गारंटी मिल रही है, किसानों के लिए 100 यूनिट बिजली फ्री सब लोगों के लिए कर दी, 2000 यूनिट किसानों के जगह कृषि को कनेक्शन है, बाकी लिए जो कनेक्शन है वो बिजली का बिल फ्री कर दिया। किसान पशु को दूध आड़ो है, अगर वो दूध आड़ो पशु खत्म हो जाए तो 2 पशुओं तक का 80,000 रुपया,
लंपी में अगर कोई बीमार ही और हॉस्पिटल तक पहुंच की फिर बात खत्म होगी तो बिना भी जल्दी से जल्दी 10 माह दिन के मायने मुख्यमंत्री जी और आपने सरकार 40,000 रुपया भी किसान ने मुआवजा का देवा की काम कर रहा है। 25 लाख रुपया तक को बीमो है, कोई कोर कसर छोटी को नहीं। जब पहली NHI मंत्री हा महादेव सिंह जी खंडेला साहब, जब सड़क की कोई कमी को छोड़ी, आज की जयपुर से ले लक्ष्मणगढ़ तक की 4 लेन है, अब महादेव सिंह जी की देन है। अगर महादेव सिंह जी NHI मंत्री नहीं होता तो आज सड़क आज तक बढ़ती कि नहीं बढ़ती कोई पत्तो को नहीं। इसलिए कोई कमी को नहीं छोड़ी, न थे कमी छोड़ रहा न सरकार कमी छोड़ रही। अब तो आपन को समय है भी के मायने आपा ने जार अब बात लोगों के बीच में करनी पड़ेगी कि एक तरफ तो आपा 9 साल से मोदी जी ने केंद्र के मायने सत्ता दे रखी है। मोदी जी किसाना के साथ काई करो, आमदनी दुगुनी करवा की बात करी और किसानों के लिए 3 काला कानून लाए और 15 महीना तक हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर किसान जगह भाई बैठा हो और सब लाने बैठे बैठनो पड़े, खून का आंसू रुलाबा को का अब मोदी सरकार करो। आज के करो 5-9 साल के मायने कभी 500 को नोट बंद करें, कभी 1000 को नोट बंद करें, कभी 2000 को नोट चालू करें और कभी 2000 को नोट बंद करें। भी के अलावा किसान की आमदनी दुगुनी करवा को वादो मोदी जी करो। आज किसान की आमदनी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण से आधी होगी। किसान की महंगाई कम करना को जो लोगों की बात करी, बेरोजगारों ने नौकरी देवा की बात करी, मैं पूछना चाहूं कि एक भी यहाँ को काम बता जो 9 साल में मोदी जी को जो कैसे महंगाई कम हुई है। राहुल गांधी जी अपना नेता, कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता 4000 किलोमीटर यात्रा काटी पैदल और आ गई कि मोदी जी आंख मत बंद करो, कान मत बंद करो, लोगों की सुनो और आप महंगाई कम करवा को वादो करो। 9 साल होगा 2 बार ते सत्ता में आएगा ते महंगाई कम को नहीं कर रहा, ये लोगों के साथ धर्म का आधार पर भेदभाव कर रहे हो, लोगों में नफरत फैलावा को काम कर रहे हो। बेरोजगारों ने 2 करोड़ ने 1 साल में नौकरी देवा की बात करी कि मोदी जी फिर नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो। और असंवैधानिक संस्था जो कि 70 साल में कांग्रेस आज मजबूत करी बढ़ावा को काम करी, मान पे खत्म करवा को काम कर रहा हो। और मोदी जी एक बात भी कोई सुनी और जको एक काम करो मोदी जी जगह राहुल गांधी जी यात्रा करे बाद में जको काम करियो 2000 का नोट कोटा बंद कर दिया। जगह दिन चालू कर जगह दिन कही कि 2000 को नोट चालू करवा से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, कालो धन समाप्त हो जाएगा। ए तीनों काम तो हुआ को नहीं और दोबारा 2000 को नोट बंद कर और के आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा और कालो धन समाप्त हो जाएगा। मन एक बात बताओ भी 2000 के नोट में की कहीं ताकत है भाई, वो चालू है जगह दिन भी तो तीनों काम हो जाए और 2 जगह दिन बंद हुए दिन भी तीनों काम हो जाए। इसलिए मैं थाने कहना चाहूं अब बीजेपी के नेता की स्थिति है ना, अब 2000 के नोट के दिया की स्थिति होगी है, चलन में तो है पर ले को कोई नहीं चाहे, जाल को कोई नहीं चाहे। ये 10-20 लाख रुपया कोई लेके मैं 2-2000 का नोट ले जाओ, वो कैसी भाई जी बाद में दे दीजिए, ब्याज भी मत दीजिए बुलाएं, लेकिन मैं 2000 को नोट खोल लूं। आज स्थिति बीजेपी के नेता की हो रही है और कोई जाल माने तैयार को नहीं है। कदे उन्हें डोली कूदे, कदे उन्हें डोली कूदे। अरे बेटी का बापो ठीक है तो रो, ठीक है भैया कीमत उसी ठीक है भैया। मिनट के मायने मिनट में पार्टी बदलिया, मिनट में पार्टी बदलिया, कोई जनता स्वीकार को नहीं करे। जनता आशीर्वाद को दे जो जनता के बीच में रहे, जनता के दिला पर राज करे, जनता के विकास का काम करावे और जनता के सुख दुख में आटो आवे। लोगों ने जनता आशीर्वाद देवे। आज महादेव सिंह की थाके बीच में रह गया है, जना टापर तावड़े के मायने भी कह रहा है कि 2 घंटा नहीं 6 घंटा खड़ा रहो। राजस्थान की सरकार आई है, मुख्यमंत्री आया है, हमारा दिल्ली का प्रभारी आया है और तो शानदार काम 4.5 साल में खंडेला में सीकरण में राजस्थान में हुए है। इसलिए माने तावड़े की परवाह को नहीं। आज जजको हुए और जो जजको है बीच से आगे चाल है, विकास हुए बीच से सरकार बढ़े। इसलिए मैं तो थाने एक ही बात कहना चाहूं कि छोटा मोटा काम सारा हुआ। एक बात बताओ
कोई सीकर में सोची के सीकर संभाग बने लो, कोई सोची के आप सगड़ा जना 7-8 का 8 लेता जा रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहो कि शेखावाटी के मायने सीकर जिले में संभाग बनाओ। बड़ा बड़ा नेता राजेंद्र जी राठौड़ 7 बार जीतेड़ा नेता प्रतिपक्ष है, 2 बार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी रह गया, बाका पर मंत्री भी कैबिनेट का रहेगा, लेकिन शेखावाटी ने संभाग को नहीं बढ़ा सका। और अशोक गहलोत जी हो जो माथे निवेदन के ऊपर शेखावाटी के मायने सीकर जिले में संभाग बनाने को काम करो। आज नीम का थाना आपने करने जिलों बन दो। मैंने एक बात बताओ, कोई सोची के पैदल यात्रा करी और रमेश खंडेलवाल जी बैठे हो, पहले भी पैदल यात्रा करी और अब जब मौका आयो तो राजस्थान के मायने 19 जिला बना। भाई जी 19 जिला क्या कहे है, 19 पंचायत को नहीं बने, पूरी जिले के मायने 19 पंचायत को नहीं बन सके, जगह के मायने 19 जिला राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री जी बना दिया। बाकी कोई छोड़ी के मुझे एक बात बताओ, अब महादेव सिंह जी के बहन क्यों हो रहे है कि मेघ तेजा से थे खटेजा से थे ही रहे हो और माथे कालजे में थे रहे हो, आके कालजे में मेरे से थाने बहन करवा की आवश्यकता कोनी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी महादेव सिंह जी खंडेलाल को जो लेटर जावे बिके ऊपर आंख नीचे साइन करे, महादेव सिंह जी चासी कोई काम उसी दूसरे काम की सोच बाकी थाना आवश्यकता कोनी। और जगह दिन थाने महादेव सिंह जी आप बहम आ जाए कि मेरी कोई मानने को नहीं मानने को, रंधावा साहब अशोक गहलोत जी जगह दिनों था को छोटो भाई गोविंद डोटासरा था के लिए सुप्रीम कोर्ट को वकील खड़े हो और था के सागे कंधे से कंधे मिलाए और था के बीच में चाल पड़े। इसलिए मैं तो एक ही बात कहना चाहूं कि एक बहुत बड़ी की समस्या ही समस्या के पानी की ही खंडेला के मायने नीम का थाना में दातारामगढ़ में, बाकी करीब जगह काम जगह पर सोचा में सारा होगा भी काम के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँ आपकी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने कि 8,000 करोड़ रुपया पास कर दिया और अब जल्दी से जल्दी काम चालू बालो है और आप 2-3 साल के मायने आपने फिर पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। कई लोग विपक्ष का आवेगा, बीजेपी का आवेगा, नया गया भी आवेगा, पुराना भी आवेगा और सारा बात करेगा कि वो कोनी करियो। माने एक ही बात पूछ लीजिए कि थाको करेड़ो है जो बता दो और माखो करेड़ो को हिसाब ले लो। अगर आपको काम ज्यादा भारी पड़े तो बैरंग लोटापा को काम कर दीजिए और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जिता दीजिए और 2023 में दोबारा सरकार बना दीजिए। इसलिए मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहूँ कि जब बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं, महंगाई के मायने अति राहत 10 तरह की गारंटी अगर आपकी सरकार दे रही है तो भी जब आज के मायने बच को गाएंगे आपने की गारंटी सरकार की ही बम एक भी आदमी वंचित को नहीं रहे। अगर वो करोड़पति है तो भी 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, अगर गरीब है तो भी 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और 100 यूनिट बिजली फ्री नहीं 200 यूनिट तक अगर उपभोग कर लियो तो भी को सरचार्ज भी फ्री मिलेगा। और मैं मुख्यमंत्री जी बात में कैसे अब भी कहते हो कि आप बिजली आई फ्री आई की किसाना की चाहे घर की वह चाहे कुएं की वह अब आगे समय के मायने आप किसाना ने गरीबा ने दलिता ने आने बिजली को बिल क्या को देना ही नहीं पड़े, ये की व्यवस्था कर दोगा तो सब राजी हो जाएगा और किसान आराम से आपको पेट पाल सकेंगे। आज मैंने बताओ 303 कॉलेज खुल की, 70 साल के मायने 250 कॉलेज खुली और 4 साल के मायने 300 कॉलेज खुल की। कोई सोच सके कि महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल अटे प्राइवेट स्कूल की खोज ने ट्रेना के मायने 50-50 हजार रुपया एक आवर का पढ़ा था, 5 से 4 गुना बढ़िया पढ़ावा और 1 रुपये फीस को कौन लागे, वो काम भी अगर करो तो कांग्रेस की सरकार करियो है। माता बहना के लिए मोबाइल की व्यवस्था हो रही है, जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री जी आज मोबाइल दे दो जिससे मां से बात करे और कांग्रेस को प्रचार कर सके, इसके लिए आने भी जल्दी से जल्दी मोबाइल में ये बात की व्यवस्था करो। रंधावा साहब और शेखावाटी है 18 जगह किसान है, ये भी किसान परिवार से हो, उप मुख्यमंत्री पंजाब का एरिया हो, बहुत सीनियर लीडर हो और बॉर्डर के ऊपर रंधावा साहब को इलाको है,
बॉर्डर से, पाकिस्तान बॉर्डर से 4 किलोमीटर के ऊपर रंधावा साहब को है। हमेशा पाकिस्तान आंख नहीं उठा सके रंधावा साहब के गांव की तरफ, पंजाब की तरफ। इस तरीके का लोग है और इस तरीके को प्रभारी अपन मिलो है। बहुत ही स्पष्ट के बाड़ो प्रभारी आपने बीच में आयो है। आगे मार्गदर्शन में आप सब चाला गांव ढाणी में, कस्बा में, खेत में, खलियान में जठे भी मौको मिले कांग्रेस सरकार की नीति की बात करो, कांग्रेस सरकार की योजनाओं की बात करो। अरे छोटी मोटी बातें में छोड़ो, आपस को छोटो मोटो मन मुटाव है, बिन मिटाओ, सबने साथ लिए चालो। कांग्रेस की सरकार दोबारा 2023 में बढ़ावा के लिए कमर कसियो, नहीं तो मोदी जी ओपीएस भी कर्मचारियों की नहीं रहवा देगा। और 3 काला कानून ला और किसान की जमीन है और किसान की जमीन में उपज है भी के ऊपर पूंजीपतियों को डाको डलावा को काम करेगो। इसलिए मैं तो थाने एक ही निवेदन करना चाहूं, आप सब लोग मुस्तैदी के साथ में 4.5 साल में खूब काम हुआ और भी उतारेगा। आज तक आचार संहिता नहीं लागे, रोजीना की रोजीना मुख्यमंत्री जी एक न एक घोषणा करें, एक न एक विकास का काम करें। जबकि चीज नहीं हो सका, आप बताओ 100 यूनिट तक बिजली फ्री ही भी मैं 101 आता ही थोड़ो सो कम फायदो मिलो हो तो मुख्यमंत्री जी काल भी फैसलो करो कि 100 यूनिट पूरी फ्री है, 1000 आवे तो 900 को देना पड़ेगा, 100 यूनिट को 1 रुपये नहीं लागेगो। आज की काम करवा को काम करो, अपनी सरकार कांग्रेस की सरकार करियो है। इसलिए मैं आपसे सबसे एक निवेदन देना चाहूँ, अरे बेटी का बापो कतो बड़ो सम्मान दे दियो। महादेव सिंह जी ने किसान आयोग का अध्यक्ष बना दिया, गोविंद डोटासरा ने कांग्रेस पार्टी प्रदेश को अध्यक्ष बना दियो और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपन संभाग दे दियो, जिलो दे दियो। के बाद में छोटी छोटी बातें ने ले अपन बैठनो नहीं है, अपन दिखानो है कि अगर आज सरकार आपने लिए तो कर सके तो दोबारा 8 माह से 8 चुनाव जीत कर कांग्रेस की सरकार बनावा और 2024 में मोदी जी को तख्तो पलट करा। इस निवेदन के साथ में आप सब मन भोगो दियो। महादेव सिंह जी चिंता मत करो, बहन तर्क करवा की आवश्यकता नहीं है। दोनों कंधा मिलार थाके साके खड़िया फिर मजबूती के साथ में थाने ये बात को डबल धन्यवाद है कि कांग्रेस के सिंबल पर नहीं जीत भी थे, एक दिन भी कांग्रेस के खिलाफ बात नहीं करी और कई लोग कांग्रेस के सिंबल पर जीत और कांग्रेस के खिलाफ बात करें। ये थाने बहन करने वाली आवश्यकता को नहीं। आप सब आया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। त्याग तपस्या बलिदानों की अमर बनी है धाती, खून दिया है मगर नहीं दी अपने देश की माटी। राजस्थान के मुख्यमंत्री, जी हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है, तुम मांगते मांगते थक जाओगे मगर मैं देता देता नहीं थकूंगा। जी हाँ, राजस्थान की राजनीति के जादूगर, राजस्थान के विकास पुरुष, जोधपुर के लाल, राजनीति के नक्षत्र में दैदिप्यमान सितारे, एक बार जोरदार तालियों से पुनः अभिनंदन करें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब का। और लीजिए, उद्बोधन के ही क्रम में मैं बहुत आदर और श्रद्धा के साथ अगला निवेदन आज के इस समारोह की अध्यक्षता भी कर रहे हैं माननीय श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब, पूर्व उप मुख्यमंत्री पंजाब और प्रभारी राजस्थान प्रदेश। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित माननीय श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत, हमारे राजस्थान के अध्यक्ष कांग्रेस के डोटासरा साहब, काजी साहब जो मेरे साथी हैं, अमृता भवन जी, एमएलए साहब जिनकी मैं मुख्यमंत्री साहब पीछे आपके मैं और अमृता लोगों से मिल रहे थे, महादेव सिंह जी की जितनी लोगों ने तारीफ की, बहुत कम एमएलए की इतनी तारीफ होती है। आज मैंने देखा कि मेरे ख्याल के जितनी इनकी एज है तो उनसे ज्यादा जो नौजवान है वो इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। फारूक साहब अभी इस डिस्ट्रिक्ट की प्रभारी और
प्रदेश के मंत्री शकुंतला जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब और सभी मंच पर बैठे लीडर साहबान, सत्कारयोग मेरे भाई और बहनों, आज मेरे को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है, एक बार एमएलए साहब ने भी कहा, महादेव सिंह जी ने, कि आप छाया में आकर बैठ जाओ। जो किसान है वो देश के लिए ना गर्मी देखता है ना धूप देखता है, वो जहां लड़ाई लड़ने वहीं खड़ा रहता है। आज हिंदुस्तान अगर खड़ा है तो जो धूप में खड़े हैं इनकी वजह से हिंदुस्तान की पहचान है। जुमलेबाजी करके, भाषण देकर कोई पार्टी एक बार तो सरकार बना सकती है, दूसरी बार नहीं बनती। जात करिए, किसान को हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। जो बीजेपी की सरकार है, इसको पूछे कि किसान का आज तक किया क्या है। दिल्ली में 1 साल से ऊपर किसानों को गर्मी, बारिश और सर्दी में वहां इनको रखा और पीटा और बेइज्जत किया। जब आप लोग पगड़ी पहनाते हैं, पंजाब में गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमें पक्की पगड़ी दी कि इसकी लाज रखो, इसकी इज्जत करना। तो जब आप पगड़ी देते हो, हमारा फर्ज बनता है कि आपका सर नीचा नहीं होना चाहिए, आपकी पगड़ी और ऊपर उठकर जाएगी। मैं पहली बार, क्योंकि मेरा पिछोकड़ जो है, मेरे ग्रैंडफादर बूंदी डिस्ट्रिक्ट में आए, जब आजादी की लहर शुरू हुई तो वो वापस पंजाब में चले गए। तो देखिए, कहां भी चले जाओ, पर जो खून होता है वो वहां का भी बोलता है, और जब हम ठहरे वहां का भी बोलता है। जब आप लोगों को मैं देखता हूं और जो राजस्थान के काम देखता हूं, हमारे तो बहुत पंजाबियों की और राजस्थानियों की बहुत ऐसी नहीं, हम भी सबके सारा दिन धूप में ही रहते हैं, खेतों में ही रहते हैं, बॉर्डर पर रहते हैं। अभी मैं और काजी साहब बात कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जब देश मांगने के लिए, अनाज के लिए बाहर की कंट्रियों में अमेरिका और रशिया के पास जाया करता था, उस टाइम एक नारा लगा था, जय जवान जय किसान का। 62 की जब 62 की वार हुई चाइना के साथ, तो किसान भी उठकर खड़ा हो गया और हिंदुस्तान का जवान भी बॉर्डर पर खड़ा हो गया। उसके बाद 2 लड़ाइयां आई पाकिस्तान के साथ, 65 और 72 वाली। 65 में जो 65 की लड़ाई हुई, पंजाब का जो वाघा बॉर्डर है, वहां से लेकर हमें लाहौर के पास पहुंच गई थी हमारे जवान। तो जब 72 की वार आई, 72 की वार आई, लड़ाई आई, तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद पाकिस्तान की कभी जरूरत नहीं हुई कि वो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा ले। हम कहते हैं कि दुष्कर मारेंगे, तब मेरा अपना गांव 5 किलोमीटर है, मेरा जो गांव है सेकंड डिफेंस लाइन है। मैं देखता हूं कि पाकिस्तान के हर रोज ड्रोन आते हैं, असला नजाया जाता है, नशा आता है वहां से। मोदी साहब कब रुकोगे? कब पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करोगे? जहां जहां उनके बैठे हैं नशा बेचने वाले हिंदुस्तान को खत्म करने के लिए, उनके ऊपर कब अटैक होगा? डॉक्टर साहब, जो महंगाई राहत कम आपने लगाए, ये सोनिया जी, राहुल जी और इंदिरा गांधी का एक नारा था, सबसे पहले गरीबी हटाओ। इतने साल बाद आप राजस्थान में आपकी सरकार वो काम कर रही है। ये कांग्रेस कभी
गरीबों के जो काम है उनसे नहीं हटेगी। ये कहते कांग्रेस ने किया क्या? मैं बीजेपी की सरकार को पूछना चाहता हूं, हमने तो 70 साल राज करके हिंदुस्तान की तरक्की की, तो आप तो 7 साल 2000 का नोट नहीं करा सके, उसको फिर वापस ले लिया। कैसी सरकार है? ऐसे भाषण करना, स्टेज पर वो पढ़ना, ऐसे नहीं चलेगा। देश तो मजबूती के साथ चलता है। बिल्कुल, मैं शकुंतला जी को पता है कि मेरा अपना एरिया जब बहुत दूर है आपसे, तो मेरे को हर रोज टेलीफोन आ जाता है, जी हमें खाटू श्याम जी के दर्शन करने हैं, किसी को बोल दीजिए वहां भीड़ बहुत है। यार जाके इतने बड़े साधु महात्मा आपके ऊपर कृपा है, कभी आप पीछे नहीं हट सकते, आप तरक्की करोगे, और तरक्की करेंगे। मैं भी जब प्रभारीमान कराया था अपने डोटासरा जी, मैं पहले दिन खाटू श्याम जी के दर्शन करने गया था कि इतना बड़ा महाबली सभी लेकर राजस्थान वालों का नहीं, पूरे हिंदुस्तान को एक रास्ता दिखाया। मेरी बहनें बैठी हैं कि जो औरत होती है वो घर का श्रृंगार होती है। आज तक कभी बाप बेटे को लेकर, बच्चे को लेकर मंदिर गुरुद्वारा नहीं जाते, तो मां अच्छी शिक्षा देती है। वो कहती है कि चोरी के लिए खराब होगा, बर्बादी होगी। इनका सत्कार, जो मां का सत्कार नहीं करता वो कभी सुखी नहीं रह सकता, जो मां का सत्कार करता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। कांग्रेस सरकार ने आकर इनका आरक्षण भी किया, सरपंच भी हमने बनाए, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, अपनी पार्टी में टिकट भी देना जब बहुत बड़ी बात। महादेव जी, आप केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। मेरे को स्टेज पर जाकर पता चला, सीएम साहब ने बताया कि उनकी टिकट काटी जाती है। मेरे को दुख हुआ। एक गांधीवादी विचारधारा के काजी साहब ने बताया कि मैंने बहुत स्टैंड किया था। अब ऐसी बात नहीं होगी। जो आदमी जीतकर सबसे पहले फिर कांग्रेस में आता है, वो तो मेरे लिए तो पूजन लोग है। मैं तो जो कांग्रेसी है, मैं अपने दिल से उसका सत्कार करता हूं। मेरा एक ही राजस्थान में आने का लक्ष्य है कि मैं कांग्रेस नहीं मरने दूंगा, ना कांग्रेसी वर्कर मरने दूंगा। अगर हम कांग्रेस का मां कहते पार्टी मां होती है, तो मां का सत्कार करना हम करेंगे तो आप लोग करोगे। बहुत मैं देखता हूं कि राजस्थान में लोग बहुत इकट्ठे होते हैं, खास करके मेरी बहन बहुत इकट्ठी होती है। आप जितनी तादाद में आए हैं, किसी भी स्कीम को ले लो, 100 यूनिट, 2000 यूनिट बिजली के, तो बहुत बड़ी बात है। 1 करोड़ 24 लाख लोग जो हैं बिजली का फायदा ले रहे हैं, जो 100 यूनिट वाले। संजीवनी योजना, 500 रुपया सिलेंडर का कम करना। अब स्मृति ईरानी कहां गई? वो आकर बोले राजस्थान में, हम चैलेंज करते हैं कि उस माइक पर वो खड़ी हो जाए, इधर हमारा सीएम खड़ा होकर उसकी बातों का जवाब देगा। अरे ऐसे पार्लियामेंट में जुमलेबाजी करके ऐसे काम नहीं चलेगा। देश को वो आदमी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हरी क्रांति पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए।
चिट्टी क्रांति, दूध की नदियां बहाई तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। हम पंजाब वालों को अगर खेती बाड़ी के लिए बताया तो सबसे पहले लुधियाना में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाकर हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में पंजाब को एक नंबर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू करें। बताएं कि इन्होंने क्या किया है। भाखड़ा नहर, भाखड़ा डैम, इंदिरा गांधी नहर किसने दी? कांग्रेस सरकार ने दी। वो जो किया, मोदी साहब कहते हैं कि क्या क्या है, तो यार एक प्राइम मिनिस्टर उसको बताना चाहिए मैं देश के लिए ये करूंगा, मेरा देश मैं ऐसे करूंगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब स्टेज पर बोलते हैं, मेरे को गाली निकालते हैं, मेरे को ऐसे बोलते हैं। भाई पूजा करेंगे, अगर देश के लिए कुछ करोगे नहीं तो क्या करेंगे? गाली लोग निकालेंगे। राहुल गांधी की मेंबरशिप आप देख सकते हो, ये आपका अधिकार है। ये आपके ओम बिरला जी आंखें बंद करके, जमीन खत्म करके राहुल गांधी की मेंबरशिप खत्म कर सकते हैं। उनकी आवाज पार्लियामेंट में बंद हो सकती है। राहुल गांधी की आवाज आप लोग बनकर कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। मैं एक चीफ मिनिस्टर साहब को कहना चाहता हूं कि आपने बहुत कुछ किया। अब जो बात अगर थोड़ी बहुत लागू करने में कहीं कमी है, उनको इमीडिएटली खत्म करके इन लोगों के पास पहुंच जाना चाहिए। और जो स्टेज पर बैठे हैं भाई, ये तो लोग तैयार हैं, साहब ये लोग हमारे साथ हैं। आपको आप जो स्टेज पर बैठे हो, स्टेज पर छोड़कर इनके पास बैठना पड़ेगा सभी। कांग्रेस को कोई भी कभी हरा सकता। अध्यक्ष जी, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आपकी तो है ही। जो भी कांग्रेस के अगेंस्ट बात करता है, आप उन लोगों की बात सुन। हमें कांग्रेस के लिए लड़ना भी है और कांग्रेस को जिताकर 2023 में राजस्थान जीतेंगे और 2024 में हिंदुस्तान में जो कहते हैं बीजेपी वाले कि हम कांग्रेस मुक्त बात करेंगे, कांग्रेस से कभी भारत मुक्त नहीं हो सकता। कांग्रेस की आजादी के लिए तो देन है, वो देश के बच्चा जाता है। तो इन बातों के साथ मेरे साथ आपने जहां आने का मेरे को मौका दिया और जो मेरे सामने मेरे भाई बैठे हैं और इनमें सबसे ज्यादा किसान मजदूर वो लोग बैठे हैं, तो जो धूप में बैठे हैं सबसे ज्यादा इनका धन्यवाद करता हूं। अगर आप जैसे कांग्रेस के साथ रहेंगे, कांग्रेस हमेशा आगे रहेगी, कभी पीछे नहीं जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रंधावा साहब आपका। और लीजिए, अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था। लीजिए, दो पंक्तियों के साथ बहुत आदर के साथ उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी उद्बोधन के लिए। श्रीमान अशोक गहलोत, धन्य है, धन्य आपरो काम, उजड़ो थारो चरित्र है, उजड़ो ऐसी नाम, लाख बधाया आपने, बड़ो रहे उत्साह, जन सेवा करता ही रीजो, गहलोत जी वाह, गहलोत जी वाह। मेरी बहनें और माताएं और बेटियां इधर बैठी थी, मैं इधर से बोलूंगा, कुछ नहीं बोला। हमारे प्रभारी सुरेंद्र सिंह रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद चौटाला जी, प्रभारी मंत्री शंकुतला रावत जी, आपके लोकप्रिय विधायक पूर्व केंद्रीय मंत्री महादेव सिंह जी, हमारे
पूर्व मंत्री राजीव पारिक जी, राजीव निजामुद्दीन साहब, हमारे अमृता धवन सचिव हमारे प्रभारी राजस्थान में, सीताराम रामा अध्यक्ष युवा बोर्ड, महेंद्र गहलोत अध्यक्ष कृष्ण कला बोर्ड, श्रीता गिरिराज जी जिलाध्यक्ष, सीता जहांगीर, गिरिराज सिंह जी प्रधान खंडेला, गुरसिंह ओला जी, जीवन खान जी सभापति, याकूब मरकान जी, रामन्या सैनी जी, गंगाराम जपणिया जी ब्लॉक अध्यक्ष, जितेंद्र भाटिया जी ब्लॉक अध्यक्ष केंद्र, रमेश खंडेलवाल पूर्व विधायक केंद्र थाना और बड़ी संख्या पता है मेरे माताओं बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों। खंडेला में आज जो आप लोग इतनी बड़ी तादाद में पधारे हैं, ये आपका हम सबके प्रति और कांग्रेस के प्रति जो आपका लगाव है, आपका निष्ठा है, प्रतिबद्धता है, हमारे सबके प्रति प्रेम और मोहब्बत है, उसके कारण इतनी बड़ी तादाद में हमारी बहनें, माताएं और आप सब लोग पधारे हो। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। सरकार के बारे में मेरे पूर्व वक्ता ने आपको जो बताया किस प्रकार से 5 साल का कार्यकाल हमने जो आपने दिया, मुझे आपने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया और मैंने एक पल मैंने प्रयास किया किस प्रकार राजस्थान वासियों में सेवा करते, किस प्रकार राजस्थान में चौमुखी विकास हो, उसमें हम लोग भागीदार बन सकें। कोई कमी नहीं रखी हम लोगों ने, हर योजनाओं को, हर स्कीमों को, जब पानी की स्कीम हो तो बताया कि 8-9 करोड़ की योजना जो केंद्र और राज्य सरकार की जो कमेटी होती है उसकी भी पहले मंजूर हुई है और हम कोशिश करेंगे जल्दी ही आपके खंडेला के अंदर और लक्ष्मणगढ़ फटक को छोड़ दीजिए, वहाँ पहले योजना आ चुकी थी पानी की, उसके अलावा पूरे जिले में जो है ये योजना आने वाले वक्त में कारगर साबित होगी, ये हमारा ख्याल है। कोई कमी लगने नहीं रहे हम लोग। डीजीएम स्कीम है, 45% भारत सरकार दे रही पैसा, 45% स्टेट गवर्नमेंट को देना था, 10% गाँवों में इकट्ठा करना था। तो मैंने बजट में घोषणा करी है, एक तरफ हम महंगाई की बात करते हैं, महंगाई बहुत भयंकर है, महिलाएं जानती है महंगाई की मार क्या होती है, हर चीज महंगी है। तो 10% क्यों इकट्ठा करें गाँव में, 10% भी स्टेट गवर्नमेंट देगी, ये हमने फैसला कर लिया। अब 55% हो गया स्टेट गवर्नमेंट का, 45 हो गया भारत सरकार। घर घर नल और जल पहुंचेगा पंचायत के अंदर, ये योजना आगे बढ़ रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, पानी की बात हो, बिजली में हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि कोयला नहीं आ रहा, कई बार छत्तीसगढ़ से उसका थोड़ा नुकसान हो रहा हम लोगों को, कई बार कटौती होती है बिजली की। सोलर की बिजली पैदा करने का हम प्रयास कर रहे हैं, वो 30 गति से हवा से बिजली बना रहे 4,500 मेगावाट, कमी नहीं रख रहे। उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में पूरी तरह राजस्थान आत्मनिर्भर बनेगा। जो जिलों में रात को बिजली मिलती थी किसानों को बहुत तकलीफ होती थी बुआई करने पीने करने के अंदर, अब अधिकांश जिलों में तो हो गया है, जिनको पानी दे रहे हम लोग, और कुछ जिले बचे उनमें भी समय आने पर बिल्कुल बिजली मिलेगी। रात को किसानों को जागना नहीं पड़ेगा, रात को पानी नहीं पिलाना पड़ेगा फसलों को, वो टाइम भी खत्म हो रहा है। तो पानी हो या बिजली हो, शिक्षा में भी अध्यक्ष बता देते हैं आपको, हम बहुत आगे बढ़ गए। राजस्थान को गर्व होना चाहिए
राजस्थान को राजस्थान नहीं रहा। अब राजस्थान में हमारे यहाँ के लोग पहले पूना, महाराष्ट्र, कन्नड़ जाने पढ़ने के लिए। अब तो आपके सीकर में जैसे कोचिंग क्लासेज लग रही है, कोटा में पहले लग ही रही थी, जयपुर में लगने लग गई है। तो साथ में जो है 30,000 बच्चों को स्टेट गवर्नमेंट कोचिंग क्लास करवा रही है, जिनके पास में फीस नहीं होती। 30,000 नौकरी हम दे रहे हैं, करीब 3 लाख नौकरी दे रहे हैं। 1.5 लाख तो दे दी, 1 लाख का काम चल रहा है, इंटरव्यू के एग्जाम चल रहे हैं, कोई कमी रख ही नहीं रहे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गैर सरकारी स्तर पर नौकरी लगे, इन्वेस्टमेंट आए राजस्थान में, वो काम ही चल रहा है। हर पंचायत समिति स्तर पर डिपो का केंद्र खुल रहा है, उद्योगों का, छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए। डिपो जमीन एक्वायर कर रहा है, डिपो बड़े बड़े शहरों में औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, शहरी क्षेत्र है, पंचायत समिति स्तर पर लग रहे हैं, हर एचपीओ स्तर पर लग रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि विकेंद्रीकरण हो, निवेश का गाँव में कई लगे सकते हैं। 55 की रिफाइनरी बन रही है, काम पूरा उतना ही देखेगा। हजारों इकाई है, आदमी देखे लोग जा सकते हैं वहाँ 55 में। प्लास्टिक आधारित उद्योग लगेगा, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बना है साथ में, उसमें रॉ मटेरियल निकलता वो होता है प्लास्टिक की 200-250 तरह के काम है। कहने का मतलब है सरकार ने प्रयास किया रोजगार देने के लिए, महंगे की मांग कम करने के लिए। जो सिविल लाइन में देखा अभी इतने खुश महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सबके हाथ में किसी के पास 5 कार्ड है, किसी के पास 6 कार्ड है, किसी के पास 4 कार्ड है, किसी के 9 कार्ड लिए लोगों ने। सब जगह उनको लाभ मिल रहा है। 500 रुपये गैस सिलेंडर हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, हम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री योजना तो प्रधानमंत्री जी की है, हमने उसे पता नहीं करी भाई प्रधानमंत्री जी की योजना हमको दे रहे हैं। हम इनको यहाँ के गरीबों की सेवा करते हैं। उज्ज्वला योजना में प्रधानमंत्री जी ने काम इनको सस्ता देंगे सिलेंडर, वो तो 400 में रेट थी, फ्री की बात करी। आज वो खरीदता है 1,140। वो खरीद नहीं पा रहा तो बंद कर दिया उसने खरीदने। हमने कहा कि नहीं, हम देंगे 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, हिंदुस्तान में देंगे। इस प्रकार से स्वास्थ्य सेवा में राजस्थान देश में नंबर 1 बनता है। आज राजस्थान में कानून पास हुआ है, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने यूपीए गवर्नमेंट वक्त में कानून बनाया था, 4 कानून बनवाए। आजादी के बाद में कानून बना के अधिकार देने का काम किया तो सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह ने किया। एक तो दिया उन्होंने खाद्य सामग्री का अधिकार, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल। पूरे देश के अंदर करीब लगभग 70% लोगों को, चाहे वो भाव मार्केट में कितना ही हो, पर सरकार देगी 2 रुपये में और 3 रुपये में। राजस्थान में हमने 1 रुपये कर दिया था गेहूं, आपको याद। इस प्रकार से वो कानून बना, शिक्षा का अधिकार, देसी का कानून बना, सूचना का अधिकार, और कानून बना नरेगा का। आराम हो गए राजस्थान वासियों को, नरेगा में पहले तकलीफ आती थी। 100 दिन का कानून बना, अभी मैंने 25 दिन बढ़ा दिया आप लोगों के लिए, 125 दिन कर दिए। स्टेट गवर्नमेंट पैसा भरेगी उसका। शहरों में रोजगार खोल दिया हमने, क्योंकि 25 दिन का जब गरीब आदमी को मजदूर नहीं मिले तो 18 तरह के काम है, वो तो पानी बनाने का काम भी है। उनको तरीका निकाल के कैसे लोगों को तकलीफ नहीं हो, परेशानी हो, ये हमारा प्रयास है जो हम लोग कर रहे हैं। तो पानी, बिजली, शिक्षा में पता मैंने हमको कॉलेज खोल दिए, अनगिनत एक 3 कॉलेज खुल गई है भाई, कहीं 4 खुल गई है। आजादी के बाद में 250 खोले, अभी हमने 300 कॉलेज खोल दिए, 4 साल में क्यों खोली गई है। और ये भी कह दिया जब लड़कियां पढ़ेगी 500 स्कूल में, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। ये मेरी गवर्नमेंट की हुई है। मोदी जी कहेंगे इंग्लिश में बड़े बड़े लड़कियों की 500 लड़कियां कर दीजिए वहां पर, ऐसे खोल देंगे कॉलेज, कोई दिक्कत नहीं है।
जहाँ लड़की पढ़ेगी दर्जों को बदलना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने विश्वविद्यालय खोल दिए, सब कुछ करते। आपके शेखावटी विश्वविद्यालय खुल गया, भरतपुर में खुल गया, अजमेर में खुल गया। 6 विश्वविद्यालय थे पहले जब मैं मुख्यमंत्री पहली बार बनाया आपने मुझे 6। आज करीब 90 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर है। 4, 5, 6 मेडिकल कॉलेजेस है प्राइवेट, और गवर्नमेंट के अंदर हर जिले में मेडिकल कॉलेज आपके सीटें भी खुल रही। कहने मतलब हर क्षेत्र में राजस्थान प्रगति कर रहा है। 1 किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं हम लोग, 1 लाख किलोमीटर। आप कल्पना कीजिए, नेशनल हाईवे अलग, साथ में स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रोड, गाँव की सड़कें बना के 1 लाख किलोमीटर में 56 लाख किलोमीटर सड़कें बन चुकी है। बाकी काम चल रहा है। तो तमाम तरह से हम लोग, और सोशल सिक्योरिटी में राजस्थान इतना आगे बढ़ गया है कि 1 करोड़ लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, बूढ़े औरतों को, बूढ़े आदमियों को, महिलाओं को, विधवाओं को, एकल नारी को और निश्चितजनों को, दिव्यांग लोग हैं। और अब मैंने घोषणा कर दी है, पहले 500 मिलती थी, 750 मिलती थी, सबको जो है सबको 1000 रुपये पेंशन मिलेगी प्रति माह। और साथ में 15% की बढ़ोतरी अपने आप होगी उसके अंदर। सबसे बड़ी बात ये है, हर साल 15% की बढ़ोतरी, बार बार गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं लेगी आपको। आंगनबाड़ी वर्कर के लिए हमने किया है, उसी प्रकार से हमने सोशल सिक्योरिटी वालों किया है। और मैंने प्रधानमंत्री से मांग करी कि आप पूरे देश के लागू करो, सोशल सिक्योरिटी कानून पास करो, सबको, सब परिवारों को निधि है, उनको घर चलाने के लिए पूरा पैसा मिलना चाहिए, कानून बना के मिलना चाहिए। तो 4 कानून बने, 5वां कानून नहीं बने, और 6वां कानून बन सकता है। भारत में जिसे हमने बनाया है राइट टू हेल्थ, ये कानून कहीं नहीं है। इतनी तारीफ हुई हमारी, सब अखबार वालों ने देखा पूरे देश भर के अंदर। सुप्रीम कोर्ट की बन जाती को जमाने के अंदर सबको कम से कम स्वास्थ्य का अधिकार मिले। आज 25 लाख का बीमा कोई मामूली बात नहीं। कितने लोग इलाज हुआ है, अभी मुझे यहाँ भाई मेरा 1,60,000 रुपये मेरा जम्मू में मैंने इलाज करवाया, मेरे 1 नया पैसा नहीं लगा। कोई कह रहा 2.5 लाख, कोई कह रहा 5 लाख, एक भर्ती मिल गया। मैं वो कह बीकानेर के दवाई को गिरा, मेरे 8 लाख खोपड़ी खुली मेरी ऊपर कर दी थी, पत्थर बढ़ गया। इन्होंने 8 लाख का मेरा कोई पैसा नहीं लगा। जयपुर में अभी गया, इंडस्ट्री के अंदर कोई जज साहब थे, वहाँ मेरे भाई बहनों के 17 लाख रुपए मेरे कर्मचारी का कैंसर हो गया था, 17 लाख रुपए लगे, एक नया बैलेंस बिल्कुल नहीं देना पड़ा। इसका क्रांतिकारी काम हुआ है हेल्थ का। ये बीमा का, दुर्घटना बीमा का 5 लाख का, तो कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। अब मोबाइल फोन देने की बात हमने करी, हर परिवार को मोबाइल फोन 5-10 तरह के आते हैं। अभी मैं अध्यक्ष को कह रहा था कि भाई देने के बाद कह रहा वो उसको दिया, ये मुझे दे दिया, क्योंकि हर क्वालिटी अलग अलग तरह की होती है, और एक क्वालिटी का मोबाइल फोन मिलता नहीं है आदमी सबको एक साथ दे दो। तो हम सोच रहे हैं कि अगर ये स्थिति बनेगी तो फिर हम लोग जो मोबाइल खरीदेगा, जैसा भी LPG में किया है, गैस सिलेंडर में, जिसने गैस सिलेंडर खरीद लिया, अभी 5 दिन पहले मैंने बड़े दबाया, बड़े दबाते ही 14 लाख महिलाओं के खातों में पैसा पहुंच गया एक साल। उसी प्रकार बड़े दबाएंगे, चाहे वो फूड का आपका पैकेट की बात हो, अगर हम लोग नहीं कर पाए ठंडे ढंग से, वो भी नहीं करेंगे हम लोग। मोबाइल फोन भी अगर टेंडर नहीं हो पाया या एक साथ नहीं मिल पाए, एक साथ हम चाहेंगे कि वो खुद खरीदे, अपनी पसंद का खरीदे, और सरकार 6 करोड़ से देंगे उसी को जो खरीदेगा। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम भी निपट जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि हम कोई कमी रखने रहे हैं। आपके खंडनों में CHC का उप जिला अस्पताल बन गया, PHC आगे 6-7 जगह खुल गई,
बनियाबाद में, गोविंदपुरा में, रामपुरा में, कासोला में, कोटड़ी में, दायलान में, कॉलेज हो गया, कनाडा में एडिशनल एसपी का ऑफिस खुल गया, पीएचडी का एक्शन लग गया, लीडर को तहसील बना दिया, ट्रॉमा सेंटर बन गया, जालोर में थाना, हौद में चौकी और खंडला मुस्लिम कोर्ट खोला गया। खाटू श्याम में विकास काम बहुत सामना चल रहा है और करने 100 करोड़ सरकार बन रही है। कहने का मतलब कोई कमी रखी नहीं है, जो मांगा मुझसे दिया गया। अब मैं कहना चाहूँगा इतना ही कि आपका शेखावटी का एक नाम पूरे देश के अंदर, बड़े बड़े उद्योगपति जनरल बजाय जो गांधी जी के साथ रहे, आश्रम बनाए गांधी का सेवाग्राम में, सीकर के थे वो आपके यहाँ टीवी हॉस्पिटल बनाया उस जमाने में उन्होंने, तो साथ में वो AIC कोषाध्यक्ष भी थे उस जमाने के अंदर। बाकी बिरला, बांगड़, गोयनकार, जितने ही पोदार, जो भी घराने हैं आज भी देश की अर्थव्यवस्था को वो कंट्रोल करते हैं। साथ में जो सैनिक है देश की रक्षा करने वाले, उसमें भी आप नंबर 1 है शेखावटी वाले देश के अंदर। ये सही है। हमें गर्व होता है कि ऐसे प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री हूँ जहाँ घर घर में जज्बा है देश प्रेम का, देश की रक्षा करने का, जहाँ की परवाह नहीं करते। मैं खुद 56 जगह गया था जब कारगिल युद्ध के अंदर लोग शहीद हो गए, नौजवान कर रहे थे, घर घर गया था। मानो क्या जज्बा था, उनके बाप जिंदा, दादा जिंदा, शानदार में पैकेज भी है उस जमाने के अंदर। कहने का मतलब कि अब अग्निवीर ला रहे हैं मोदी जी। ये अग्निवीर मेरी समझ नहीं आ रहा है, 4 साल की नौकरी है एक प्रकार से, 25% लोगों का आप रखोगे, उसके बाद में बाकी को निकाल दोगे तो 22 साल का नौजवान 18 साल में भर्ती होगा, 22 साल में नौकरी छूट गई उसकी 4 साल की। उसके बाद वो करेगा क्या ये बताओ। और 4-6 महीने में उसी भी हिस्सा हथियार चलाना, 2 साल की ट्रेनिंग होती है। जब आर्मी में या BSF हो जाता था, बच्चों की धमकी दे दी केंद्र सरकार ने, जो आंदोलन करेंगे बच्चे उनको कई नौकरी नहीं मिलेगी देश के अंदर। ये लोग चुप हो गए। अरे लोकतंत्र में धमकी देने का कायदा है क्या? लोकतंत्र में लोगों का दिल जीता जाए, प्रेम से, मोहब्बत से, भाईचारे से, बातचीत से। अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे काले कानून फिर बना दिए, बिना किसी को पूछे बना दिए। अगर वो पूछते थे किसानों को, किसान संगठनों को पूछते थे, कृषि मंडियों को पूछते थे, पदाधिकारी को पूछते थे, राज्य सरकार को पूछते थे, तो शायद हो सकता है अमेंडमेंट पहले हो जाता। तो 600 किसान मारे गए उन आंदोलन के अंदर, काले कानून का 600-700 किसान मारे गए, वो नहीं मारे जाते। कौन समझा इन लोगों को? इसलिए हमने तय किया कि हम तो जो राजस्थान ने क्या किया प्रदेशवासियों के लिए, अगला चुनाव में अगर आप अपील करेंगे वोट देने की, क्योंकि हमारी बात आप ही हो, हम कुछ भी करें, कोई कुछ भी करे, फैसला जनता करती है कि आपको सरकार सौंपेगी सौंपेगी। ये कांग्रेस से दिया अधिकार तमाम लोगों को, उसके मान सम्मान गरीबों को भी होता है, महिला को होता है, क्योंकि MLA को, MP को, सबको जाकर झुक के प्रणाम करना पड़ता है, पैरों हाथ लगाना पड़ता है, आशीर्वाद मांगना पड़ता है। ये अधिकार कांग्रेस का दिया हुआ महात्मा गांधी के जमाने में। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और अम्बेडकर का संविधान, ध्यान रखो ये अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। आज इस अधिकार को खतरा पैदा हो गया है, हालात बड़े गंभीर है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, एजेंसी है वो दबाव में, ED हो, इनकम टैक्स हो, CBI हो, जुडिशरी में दबाव है देश के अंदर। कानून मंत्री को हटाना पड़ा, प्रधानमंत्री को कानून मंत्री को हटाना पड़ा। समझ लीजिए आप कितना बड़ा दबाव की बातों करते थे, क्या क्या नहीं हो रहा है, ये भी सोच का विषय है। आप बातों के दादा मारते हो यहाँ मीटिंगों के अंदर, लोकतंत्र ऐसे बुलाते आपको, कोई लोकतंत्र रहेगा ही नहीं तो कौन तो मीटिंग करेगा, कौन मान सम्मान करेगा, कौन पानी मांगने की बात कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो चाहते कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। हम लोग पूछो तो चाहते चाइना और रशिया के अंदर एक पार्टी का राज है वहां पर, चुनाव में नाटक होता वहां पर, नाटक के रूप में चुनाव होता। क्या हम चाहते हैं कि ऐसे चुनाव यहाँ हो?
आज बराबरी की लड़ाई होती है, चुनाव जीतते हारते हैं तो हाथ जोड़ते हैं आके पब्लिक के साथ। ये लोकतंत्र है, इसको काम रखना हम सबका धर्म बनता है, ये भी आप जानते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी आपकी पार्टी है, छत्तीस कौम की है, सभी धर्मों की है, और देश को 70 साल तक यहाँ सुई नहीं बनती थी देश के अंदर। बिजली क्या होती है लोग समझते नहीं थे बिजली क्या होती है। आज तो बिजली नहीं आए अपने हाथ खराब हो जाते घर के अंदर, बिना बिजली के लिए काम नहीं चलता। इतनी आज नौकरी कर सकती है। आप बताइए, आज देश में सब कुछ हो गया, बड़े बड़े बांध, कल कारखाने, सड़कें, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ हो गया देश के अंदर। ये कैसे हुआ है? ये कांग्रेस की सोच के कारण हुआ है। ये नीतियां, उनके कार्यक्रम के सिद्धांत ऐसे बनाए गए हैं, उसके कारण से ये सब कुछ संभव हुआ है। अब मोदी जी बोल जाते हैं 70 साल में कुछ नहीं किया हमने, अरे 70 साल में कुछ नहीं किया हमने। अरे 70 साल में प्रधानमंत्री आप इतने बड़े हो, अपने लोकतंत्र कायम रखा देश के अंदर, इसलिए प्रधानमंत्री बन पाया। मोदी जी कैसे बनते प्रधानमंत्री आप? ये स्थिति है। बोलना आसान है, जो भी नड्डा जी बोलते हैं 2014 के पहले तो भारत ने घुटने टेक दी बिजली कार्यक्रम सामने। ये हमारे जवानों की बेइज्जती है, सेनाओं की बेइज्जती है। क्या 14 के पहले युद्ध नहीं हुए? कारगिल युद्ध कब हुआ? पाकिस्तान का युद्ध जो 62 का हुआ था, चाइना के बाद में 65 में हुआ। बांग्लादेश आजाद करवा दिया इंदिरा गांधी ने, 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। विजय नहीं हुई हमारी। 90,000 सैनिकों को पाकिस्तान के जनरल, कर्नल, सैनिकों को सबको सरेंडर करवा दिया हथियारों के साथ हमारी फौजों ने। और लोग नंदा जी और बीजेपी अध्यक्ष कहते हैं तो मोदी जी उसके बाद में ही समय का सम्मान हो रहा है। ये शहीदों का अपमान है जो शहीद हो गए थे युद्धों के अंदर, ये उनका अपमान है। ये बात हम सहन नहीं करेंगे, ये मैं उनको कहना चाहता हूँ बीजेपी वालों को। इसलिए मैं कहना चाहूँगा सब बातें कह दी गई आपको। आने वाले वक्त में हम लोग और मिलके जो आपके मैनेजमेंट लगे हैं, चुनाव के बाद में अगर आप हमें मौका देंगे वापिस सरकार बनाने का, तो मैं कह सकता हूँ कि तमाम हमारी योजनाएं ये स्थायी योजना है। ये यानी 25 लाख का बीमा करके चुनाव का कुछ नहीं है, कानून पास कर दिया है। 25 लाख 30 लाख हो सकता है बीमा, 20 का नहीं होगा। बड़ी क्या आगे जाओगे हमारी सब इसी में रोजगार भी हो, रोजगार हो, 100 यूनिट की बात हो, 2000 यूनिट की बात हो, सिलेंडर की बात हो, तमाम स्कीम हमारी स्थायी है। ये दिमाग में रखा है। और कर्मचारी बैठकों में कहना चाहूंगा ओपीएस भी स्थायी है, उनकी नीयत खराब है, मीटिंग का नीयत खराब है। आज जैसे का कार्ड बन गया मेडिकल का, कर्मचारियों का सोच नहीं सकते थे वो। हमने कोई कमी लेकिन हर वर्ग का ध्यान रखा है, गरीब का, दलित का, पिछड़ों का, मजदूर का, किसान का अलग बजट पेश किया मैंने किसानों को। युवाओं के लिए अलग मैंने ट्रस्ट एरिया बनाया नौकरी देने के लिए। कहने का मतलब है कुछ कमी रखी नहीं, आगे नहीं रखेंगे। आगे और हम लोग चाहेंगे आपके लिए क्या कर सकते हैं, वो भी जब प्लानिंग करेंगे, घोषणा पत्र बनना शुरू करेंगे। अध्यक्ष जी हमारे दुर्गा जी, अभी दुर्गा जी नाम दिया तो मुझे याद आया इंग्लिश स्कूल, अंग्रेजी स्कूल। अभी बच्चे मुझसे अंग्रेजी में बात करनी थी, वो बच्चे इंग्लिश में भी नहीं बोल सकता। अरे मैं बचपन से खिलाफ था अंग्रेजी के, मैं खुद खिलाफ था, क्या काम है अंग्रेजी। आज मैं अनुभव से कह सकता हूँ अंग्रेजी के बगैर कोई व्यक्ति को जाना है या आगे बढ़ना है, इंग्लिश का अपना महत्व, अंतर्राष्ट्रीय भाषा ही है। 500 बच्चों में भेज रहा हूँ विदेशों में पढ़ने के लिए, हिंदुस्तान में कोई नहीं भेज रहा है। वही आने वाले वक्त में राजस्थान के बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे, टेक्नोक्रेट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर गए थे पढ़ने के लिए बाहर, बड़ौदा के महाराजा ने भेजा था उनको पढ़ने के लिए। जो स्कूल में छुआछूत क्या होती थी, पढ़ी हुई क्यों नहीं आप उनकी। आज वो अम्बेडकर के नाम संविधान निर्माता के रूप में पूरे दुनिया के लिया जाता है। तो बताइए
हमारे बच्चे प्रति वर्ष 500 जाएंगे राजस्थान से। हम लोग सरकार उनकी खर्चा देती जाने आने का, रहने का, फीस का, ये सोच के आने वाले अम्बेडकर की तरह बच्चे तैयार हो, कोई नाम कमाए राजस्थान का, ये सोच के हम कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा सबूत कमी रखनी है, आगे भी योजना लेके आएंगे, अच्छी बच्चे लेके आएंगे। अभी मुझे स्लिप भेजी है माधेरी खंडरा जी ने, कनाडा सीकर जिले में रहेगा। अरे भाई, मैंने कहा कनाडा जी आपने इतना प्रेम है, आप मुझे कहते कनाडा में जिला बनाओ, तो जिला बनाने दो मैंने आपको। अब जो है बन गया उनका थाना, तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, आप सीकर में जाते हो, कनाडा सीकर में रहेगा, निश्चित रहो आप। यही बात करता था, ये धूप में खड़े हैं नौजवान, ये हमारे अध्यक्ष जी गए समझाने के लिए, माने नहीं, और इनको आह्वान किया, कभी धूप में खड़ाना मंजूर किया। ये पागलपन है, पागलपन का प्यार हमारे प्रति का। इसलिए हमने देखा धूप पे खड़ेंगे, लू लग जाएगी, तकलीफ होगी, कोई गिर नहीं जाए, वो फॉलो नहीं करे, क्या करें उनका। अध्यक्ष ने बहुत कोशिश करी, पर कोई बात नहीं, अब तो मीटिंग खत्म हो रही है। यही बात करता था, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद। और आज टूट सकता है।